कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धौलापुर से। गांव शांत था, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जैसे ही सूरज डूबता है, वहां की एक पुरानी सड़क पर कोई परछाई चलती दिखती है, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं होती। 4 साल पहले की बात है। एक 10 साल का बच्चा था, अर्जुन। अर्जुन बहुत चंचल और हंसमुख था। स्कूल से लौटते ही वो अपनी साइकिल लेकर निकल जाता, कभी खेतों में, कभी नदी किनारे और कभी उस सुनसान सड़क पर जिसे लोग भूतिया मोड़ कहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। अर्जुन अपनी साइकिल पर उसी भूतिया मोड़ की तरफ गया था। गांव के बुजुर्गों ने पहले ही मना किया था, शाम ढलते ही उधर मत जाना बेटा, वहां कुछ है। लेकिन बच्चों को भला डर किस बात का होता है। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, अंधेरा भी जल्दी छा गया था। अर्जुन की साइकिल फिसली और वो सीधे एक ट्रक के नीचे आ गया। कोई मदद करने वाला नहीं था। उसका शव वहीं पड़ा रहा घंटों तक। कहा जाता है जिस वक्त उसकी आखिरी सांस टूटी, उसके होठों पर एक अधूरी मुस्कान थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अर्जुन की मौत के बाद गांव वालों ने उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें देखी। रात के वक्त लोगों ने सुना किसी बच्चे की हंसी, जैसे कोई छुपकर खेल रहा हो। कभी कभी साइकिल की घंटी बजती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता। किसी ने बताया कि एक रात एक आदमी अपनी बाइक से जा रहा था। अचानक सामने एक बच्चा आया, लाल शर्ट में, पूरी तरह भीगा हुआ, और बोला, अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए। जब वो आदमी उसे बैठाने झुका तो देखा उसका चेहरा खून से सना था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो आदमी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। फिर एक और किस्सा। गांव की एक औरत जो रोज मंदिर जाती थी, उसने बताया, हर सोमवार को जब मैं उस मोड़ से गुजरती हूँ, एक बच्चा आता है, मेरी साड़ी खींचता है और कहता है, मम्मी घर चलो ना। लेकिन जब मैं पलटती हूँ, वहां कोई नहीं होता। गांव वालों ने पंडित बुलवाए, हवन कराए, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब लोग कहते हैं अर्जुन की आत्मा वहीं अटकी है। शायद उसे अब भी लगता है कि वो जिंदा है। शायद उसे अब भी घर जाना है, या शायद वो बस खेलना चाहता है। लेकिन अब उसका खेल डर का खेल बन चुका है। तो अगर आप कभी धौलापुर जाएं और रात में उस मोड़ से गुजरें, अगर आपको साइकिल की घंटी सुनाई दे या कोई बच्चा हंसता दिखे, तो रुकिए मत। कभी कभी मासूम दिखने वाली आत्माएं भी बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी ऐसी किसी परछाई से मिले हैं?